नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप HSI देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंचे, हमारा वीडियो पहुंचे। उनकी राय, उनके कमेंट्स और आपकी राय, आपके कमेंट्स भी हमको मिलते रहें। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की राह में कांटे ही कांटे। फूल तो बरसे हैं, केरल में फूल बरसे, विजय हो गई और दूसरा विजय के सरकार में 2 मंत्री बन गए, तमिलनाडु में विजय हो गई। लेकिन कर्नाटक का कांटे निकल नहीं रहे और कर्नाटक में कांटा निकले भी तो दूसरे कांटे का रास्ता बिछा हुआ है। एक पुराना मतलब है ना कि रास्ते में बिछा दो फूल या रास्ते में बिछे हुए हैं कांटे। और हिम्मत ये होना चाहिए कि कांटे और फूल, चूंकि फूल और कांटों का साथ साथ है, कांटों अच्छे जो फूल हैं गुलाब के, उस पर बड़े कांटे होते हैं। और कमल का फूल भी जो खिलता है वो कीचड़ में खिलता है, बड़ा आसान नहीं है। इसीलिए कमल का खिलाने वाले बड़े धैर्य के साथ बड़ी दूर से निकाल करके और सत्ता में आ गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब राहुल गांधी ये भी भूल रहे। मैं इसलिए कहें कि सीतारमैया का इस्तीफे के लिए उनको कह दिया गया, ये अनाउंसमेंट लगभग मतलब ऑफिशियली सरकार अभी भी पार्टी नहीं कह रही है, चूंकि तो इस्तीफा हो जाता तब कहते भाई हमने कहा और इस्तीफा हो गया। सवाल ये है कि सीतारमैया को विदाई तय कर दी पार्टी ने। मैं इसलिए उस पृष्ठभूमि में बात कर रहा हूँ। बाकी तो आप सुन रहे हैं, दिन रात यहाँ पहुंचे, उसके बाद TK शिव कुमार बन रहे हैं, नहीं उनके हिसाब से मंत्री बन रहे हैं, उनके बेटे को भी मंत्री बना दें, सीतारमैया को मुख्यमंत्री। वो रिकॉर्ड बना रहे हैं, वो 5 साल पहले रह चुके हैं और 3 साल से ऊपर अब हो चुका है। वो चाहते हैं कि एक रिकॉर्ड कर्नाटक में हो जाए कि वो एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जहां जहां प्रधानमंत्री जहां से आया, HD देवगौड़ा जैसे, वहां वो सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री भी रह सके, चाहे 2 बार भी रहे हो। अब लेकिन राहुल गांधी है, उनके तो सलाहकार इतने हैं, वेणुगोपाल एंड कंपनी, जयराम रमेश एंड कंपनी, और जो कौन पता नहीं, सोनिया गांधी की कितनी सुनते हैं ये तो बताते हैं कि नहीं ज़्यादा सुनते हैं। प्रियंका गांधी की भी थोड़ी सुनते, बहन है, लेकिन वो प्रियंका गांधी कहती हटाओ, हटाई, इसीलिए चक्कर में आज इस पर में हम पहले बात कर चुके हैं। लेकिन कांटों ही कांटे केवल राहुल गांधी को, इसीलिए मैं आज सिर्फ आपसे भी और कांग्रेस पार्टी में जो भूल जाते हैं उनको याद दिलाने के लिए, क्योंकि आप उन अनुभवों से, लोग कहते हैं अतीत को भूल जाओ, लेकिन राजनीति या सड़क यदि कहीं पर है, कहाँ पानी रहा है यमुना में, और वहाँ यदि आदमी, उसके बाद जब बिल्डिंग बनी हुई तो मालूम होना चाहिए कि यहाँ पानी के ऊपर कितने ऊपर जाकर के पानी बनाया गया है। या जहाँ रेगिस्तान है वहाँ देखा जाए कि बनाया पानी कहाँ मिलेगा यदि बिल्डिंग बना रहे हैं। तो जमीन पता होना चाहिए, राजनीति में भी, समाज में भी जमीन पता होना चाहिए। किसी भी सर्विस में आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको उसका यदि पृष्ठभूमि नहीं मालूम है, यदि आप उसका अनुभव नहीं है, तो आप बड़ा से बड़ा बिजनेस होगा, बड़ी बड़ी कंपनियों का, अरबपतियों का, वो भी बेड़ा गर्क उनकी पुत्र संतान कर देती हैं। आप देख रहे हैं कुछ कंपनियों के नाम। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी न अतीत देखते हैं, न वर्तमान, न भविष्य। राहुल गांधी अपनी, जो उन्हें ठीक लगता है, जो उनके आसपास एक कोठरी है जो उनके ही लोग बताते हैं, वो कोठरी, इधर से एक कोई बीन बजाता है, दूसरा को उधर से बीन बजाता है, फिर वो अपना कुछ गाना सुनते हैं, फिर कुछ लिखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, फिर अपने ढंग से कुछ फैसला करते रहते हैं। इसीलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, सीतारमैया जी ने, उनकी पार्टी ने कहा राहुल गांधी फैसला करेंगे। यहाँ तक कि पार्टी के अध्यक्ष, आप देखिए ऐसी बुरी हालत किसी पार्टी में हो सकती है कि पार्टी का अध्यक्ष कह रहा है कि साहब देखिए मैं क्या करूं, वो तो राहुल गांधी डिसाइड करेंगे। ऐसी और कहने नहीं, हम तो दलितों के नेता को हमने बना रखा है, आपने बना रखा है, पिछड़ों के नेता को मुख्यमंत्री बना रखा है। लेकिन एक तरफ आप चाहते हैं कि हम बुजुर्गों से लोहा ले लेंगे, हम उनसे लोहा ले लेंगे, लेकिन आप लोहा लेते हैं बुजुर्गों से तो इंदिरा गांधी वाली टैक्टिक्स या राजीव गांधी ने भी लिया था, या और भी बड़ी पार्टियों में। ऐसा नहीं है कि दिग्गज नेताओं के साथ, जनता पार्टी में, जनता दल में, भारतीय जनता पार्टी में, ऐसा तो नहीं है कि नहीं लिया गया। लेकिन होता क्या है कि आप जिसको अपनी अकल से चलेगा, तब वो बड़े बुजुर्गों से भी लड़ सकता है, जवान से भी लड़ सकता है, जमीन पे भी काम कर सकता है,
बड़े फैसले करके उसे लागू करा सकता है। यूँ ठीक है कि वो जो कहते हैं हमने सतीशन को बनाया, अब वहाँ तो केरल में दबाव था विधायकों का भी, दूसरा सबसे बड़ा दबाव था सहयोगी दल का, मुस्लिम लीग का। अब यहाँ DK शिव कुमार ने कहा भाई 2.5 साल के लिए कहा था, उनको गोली दे दी गई थी पहले। आप ये देखिए कि उनको गोली दे करके कह दिया गया कि साहब आप जो है वो बनाए जाएंगे। अब प्रियंका जी ने दी, राहुल जी ने दी, सोनिया जी ने दी, इसलिए सोनिया गांधी से विचार विमर्श हुआ, प्रियंका गांधी से भी हुआ। और अब देखिए कि कितने बेबस है कि वो उन्होंने कहा आप जा करके मैं बताऊँ, मैं ये करूँ। तो इसलिए ये राहुल गांधी को मालूम नहीं है कि कांटे इंदिरा गांधी नेहरू काल से ही काफ़ी बनते रहे हैं। ये कर्नाटक ही है जिसने, दक्षिण भारत है जिसने सबसे ज़्यादा तकलीफ, मैंने सबसे ज़्यादा उथल पुथल, क्रांति, तोड़फोड़, पार्टी विभाजन, कांग्रेस पार्टी का विभाजन, जो कुछ हुआ है। इंदिरा गांधी जैसी सशक्त नेता, वो तो सबसे बड़ी टक्कर तो उन्हीं से हुई, इसलिए उन्होंने उनको हटाया भी, लेकिन बाद में भी उनको प्रॉब्लम करते ही रहे। सत्ता में आने के लिए सत्ता में रही, लेकिन कांटे ही कांटे दक्षिण से उनको मिले हैं। अब शुरू करें। निजलिंगप्पा याद करिए, संगठन कांग्रेस में चले गए थे। वीरेंद्र पाटिल, आप देखिए रामकृष्ण हेगड़े, मैंने इनमें से कई लोगों से जो मिला हूँ, निजलिंगप्पा से तो नहीं मिला हूँ, लेकिन देवराज अरस, हाँ उनसे मिला हूँ, गुंडू राव से मिला हूँ। गुंडू राव तो युवा थे, लेकिन गुंडू राव कांग्रेस में रहे। लेकिन आपको याद होगा देवराज अरस की तो अरस कांग्रेस भी कहलाई गई एक समय में, क्योंकि जिस समय ब्रह्मानंद रेड्डी ने धोखा दिया आंध्र प्रदेश हिसाब से, जब उनको बनाया गया था इंदिरा गांधी ने, तो फिर देवराज अरस को उन्होंने बनाना पड़ा था। तो चलिए, उन्होंने तो कांटे नहीं चुभे, गुंडू राव ने नहीं चुभे। गुंडू राव को बनाने के बाद 1980 में, जिस समय जबकि हटा करके बनाया गया था देवराज अरस को, जो पार्टी का एक बार अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन उसके बाद अध्यक्ष में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन उस समय मैं गुंडू राव को यूथ कांग्रेस के जमाने, संजय गांधी के समय से मैंने देखा हुआ, जाना हुआ, मिलता रहा हूँ। इसलिए गुंडू राव को जब बनाया गया, लेकिन सबको उम्मीद थी कि जब लोकसभा में भारी बहुमत मिल गया इंदिरा गांधी को 1980 में, तब कर्नाटक कैसे हारेंगे। मैं उस समय कर्नाटक गया, बेंगलोर गया, देखा, सब कह रहे थे जीतेगा। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? 82-83 की बात है, 83 तो वो हुआ था, लेकिन चुनाव 82 एंड में की बात है। 83 में आप आश्चर्य करेंगे कि वही जो सबसे प्रिय थे कांग्रेस के, इंदिरा गांधी के, वो 83 में उनको, गुंडू राव को वो सफलता नहीं दिला सके। मैंने इसलिए कहा ना कि खड़गे साहब जो है वो अध्यक्ष हैं, उनकी नहीं चल रही है। निजलिंगप्पा की चलती थी ना, एक समय कामराज भी रहे हैं पार्टी के अध्यक्ष। कामराज भी इंदिरा गांधी के लिए बाद में बनाने वाले में से वो थे। कामराज योजना ने मंत्रियों को हटाया था, इंदिरा गांधी के राइट हैंड माने जाते थे एक समय में। लेकिन जब विद्रोह हुआ, पार्टी विभाजन हुआ, तो कामराज, निजलिंगप्पा, नीलम संजीव रेड्डी सब उधर चले गए। ब्रह्मानंद रेड्डी कुछ समय साथ रहे, वो भी चले गए। तो चलो, वो तो वहाँ मैं कर्नाटक की सिर्फ बात कर रहा हूँ आज मैं आंध्र प्रदेश पर नहीं जाऊँगा, उसमें जिक्र करना होगा तो नरसिंह का कर सकते हैं हम। लेकिन आप देखिए वीरेंद्र पाटिल, फिर HD देवगौड़ा तो आए जनता दल, लेकिन लोग भूल रहे हैं HD देवगौड़ा मुख्यमंत्री रहे जनता दल से, लेकिन जानते हैं वो शुरू से जो राजनीति उन्होंने की 53 से, उसके बाद 94 में जाकर के, 1994 के पहले तक वो कांग्रेस में ही थे। कांग्रेस की उपस्थिति, कांग्रेस ने तो भाई, जब तो आप ये कह सकते हैं गांधी परिवार उतना प्रभावी नहीं था, लेकिन था तो कांग्रेस पार्टी थी, नरसिंह राव थे 94, लेकिन उन्होंने किया उसका, उनको फायदा 94 में उन्होंने छोड़ा, जनता दल में बन गए। जनता दल में तो अध्यक्ष तक उनको माना गया। उसके बाद 96-97 में चाहे 11 ही महीने रहना पड़ा हो, उनको प्रधानमंत्री के रूप में इसलिए कौन स्वीकार किया कि पुराने कांग्रेस ही हमारे हैं, HD देवगौड़ा। और जो खड़गे साहब हैं इस समय जो अध्यक्ष, ये देवगौड़ा की कैबिनेट में रह चुके हैं, दूसरे कैबिनेट में भी रह चुके हैं। जिनकी कैबिनेट में रहे, नहीं देवगौड़ा के साथ में तो नहीं हुआ, लेकिन दूसरे में तो बड़े बड़े स्कीम हुई, इसका मैंने चर्चा पहले कर चुका हूँ। तेलगी कांड, वीरप्पन, तब दूसरे मुख्यमंत्री थे, लेकिन मुख्य ये गृह मंत्री रहे,
तो खड़गे साहब भी सफल नहीं है, लेकिन कांटे लगाने वाली बात मैं जब कर रहा हूँ तो कांग्रेस में रहने, कांग्रेस की पृष्ठभूमि वाले भी, रामकृष्ण हेगड़े, उनसे तो मैं बंगलोर में भी मिला, दिल्ली में भी काफ़ी, चूंकि जनता पार्टी जब बनी, रामकृष्ण हेगड़े चंद्रशेखर के राइट हैंड थे और लगभग वो भी प्रधानमंत्री। देवगौड़ा तो उतना नहीं, रामकृष्ण हेगड़े चंद्रशेखर की तरह ही दक्षिण भारत के सबसे प्रमुख नेताओं में से थे और हम भी ये मानते थे कि वो प्रधानमंत्री पोटेंशियल है, इच्छा भी उनकी थी, मुख्यमंत्री थे। तब भी हम रात को 11 बजे, जब दिल्ली से कुछ पत्रकार, हम 2-3 लोग थे, तो रात को 11 बजे बाद भी उन्होंने समय दिया और बड़े 2 घंटे 1.5 घंटे बात किया रामकृष्ण हेगड़े ने। तो पृष्ठभूमि जिसे कर्नाटक की पता होगी समझे कि वहाँ कांटे हैं भाई, वहाँ बारिश होती है लेकिन रुक जाती है, वहाँ अच्छा मौसम भी रहता है लेकिन आंधी तूफान भी आ सकता है, यदि साउथ लगा हुआ है तो तूफान भी आ सकता है। तो राजनीतिक तूफान की शंका, ये तो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी यदि कोई कहेगा कि ये जो मैं लिस्ट बता रहा हूँ उनके नाम भी यदि वो गिना सके हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई हमारा साथी पत्रकार या उनके तो प्रिय होते हैं ट्रेवल वाले पत्रकार भी, वो नॉर्वे से बुला रहे होंगे शायद उस महिला को 23 साल की, जिसका उन्होंने सपोर्ट किया था, पत्रकार जो प्रधानमंत्री मोदी के लिए एम्ब्रेसिंग सवाल करने की कोशिश किया, भारत को बदनाम करने की कोशिश की। अब वो तो राहुल गांधी की लिस्ट में सबसे ऊपर है, वो घूमना भी चाहती है, और उसको बता दे, उनको नाम बता दें कि ये हमारे हुए मुख्यमंत्री कर्नाटक में, कांग्रेस के ही बता दें जो पार्टी छोड़ के गए, वो लगे कांग्रेस को थे ही नहीं इसका भी नेहरू काल के। तो SM कृष्णा विदेश मंत्री तक रहे, बोफोर्स कांड में भी उनको उनकी बड़ा उन्होंने मदद किया था, लेकिन जानते हैं अंतिम क्षणों में कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए थे। DK शिव कुमार दूर से थोड़ा उनके रिश्तेदार भी लगते हैं, तो नहीं है SM कृष्णा जी, लेकिन वो विदेश मंत्री रहे दिल्ली में, उनसे भी हमारी मुलाकात है। तो मेरा ये कहना है कि जिनको थोड़ा सा पता हो, कुमार स्वामी तो खैर HD देवगौड़ा के पुत्र हैं, तो वो तो जनता दल उनका जो सेकुलर बनाया गया उसके साथ है, मुख्यमंत्री रहे। लेकिन जो कांग्रेस में जो दिग्गज नेता SR बोम्मई, आपको याद है, वीरेंद्र पाटिल, अब इन सब लोगों से कांग्रेस के इतिहास में, कर्नाटक के इतिहास में, भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसी भूमिका रही है। साउथ से कौन रहे प्रधानमंत्री? HD देवगौड़ा, और दूसरे नरसिम्हा राव आंध्रा से। पूरे समय प्रधानमंत्री बनने की कांक्षा तो सबको थी, लेकिन देखा जाए तो साउथ से वरना तो उत्तर भारत में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जो बनते रहे, और गुजरात बने तो सब इस तरफ के, अटल बिहारी वाजपेयी हों, मोदी जी हों, मोरारजी देसाई बने तो वो भी तो गुजरात के थे, चरण सिंह बने उत्तर प्रदेश के थे। तो कर्नाटक के कांटों का हिसाब नहीं लगाए, रास्ते में कैसे कांटे बिछे हुए उसका न पता, और आप जाकर के ऐसा सोचे कि ठीक है ये हम तो फूलों की बरसात होगी, बहारो फूल बरसाओ, राहुल गांधी आए हैं, तो बहारों नहीं बरसाता। जैसे यदि आप गर्मी के मौसम में चले जाएंगे राहुल गांधी जी, तो उस समय फूल नहीं बरसेंगे, उस समय आंधी तूफान आ सकता है। कल ही बंगलोर में जहां पर फैसला हो रहा था, तो बंगलोर में बड़ी जोरदार आंधी चली, पेड़ उड़ने लगे थे घरों से। ये उनको पास पता नहीं कल सूचना मौसम विभाग से उनको मिली कि नहीं, कि जब हमें फैसला कर रहे हैं तो तूफान आ रहा है बंगलोर में। पूरे कर्नाटक में न भी आया हो, आते रहते, आंधी आती रहती, बारिश आती, लेकिन आंधी आई, तेज आंधी आई, बहुत तेज। अब ऐसे ही कहेंगे भाई राजनीति में ऐसी ताजी उसको उसे तख्ता नहीं पलटता है, लेकिन मौसम भी बोलता है। जैसे पहले नहीं कहता था बिजली कड़की, सिंहासन हिला, तो कर्नाटक में सिंहासन हिला, इसलिए मैं सब कथा के रूप में कह रहा हूँ। आप बाकी डे टू डे में वो आए, वो चले गए, अब वो ये क्या कर रहे हैं, वैसी वेणुगोपाल, बस वेणुगोपाल आकर के बोल देते, नहीं कोई बदला नहीं जाएगा। सारी दुनिया कह रही है, वहां पर उनके विधायक कह रहे हैं, दोनों तरफ के विधायक दिल्ली में आके बैठ गए, शिव कुमार भी, सीतारमैया, और फिर भी आप कह रहे हैं हमने कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं है, डिनायल, अखबार वाले झूठे हैं, मीडिया झूठा है। अरे वेणुगोपाल ही सच है, और राहुल गांधी को सच नहीं दिखाते, खुद कहते नहीं बदलेगा। अब पता नहीं, यही उनको भी बताते हुए जब मीडिया को बता रहे हैं, तो वो शुभचिंतक है कि वो कांटे ही कांटे बोलने में लगे हुए हैं। मुझे तो लगता है कि खड़गे, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश और कुछ और उनके अंतरंग, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, पुरुष होंगे, कुछ महिलाएं होंगी, या कुछ वहां से भी, शिकागो क्लब से अभी आता है फोन उनके पास, याद है ना आपको, शिकागो में से पेट्रोदा या डीप स्टेट के और भी जो पावरफुल लोग हैं, वो कहते हैं भाई ये करना है तुमको, हटाओ बनाओ,
लगना चाहिए कि कांग्रेस में भी अस्थिरता है, लगना चाहिए कि देश में अस्थिरता है, बस सरकार गिरने वाली है, सरकार बढ़ने वाली है। तो श्रीमान राहुल गांधी, कांटे बहुत हैं राहों में, इतना आसान नहीं है जिस तरह से आप सोचते हैं। बीजेपी में भी परिवर्तन हुए, येदियुरप्पा भी बने, सदानंद गौड़ा भी बने। येदियुरप्पा भी बहुत, अब देखिए वहाँ जाति का वहाँ भी है, ऐसा नहीं आपने कहा बैकवर्ड है। तो ओकालिंगा, लिंगायत, उनको दो ही उनके जो पावरफुल वहाँ की जो समुदाय हैं वो राजनीति में बहुत प्रभावित करते हैं। यहाँ बैकवर्ड करते रहते हैं। भाई यहाँ पर आपको ये लालू यादव से समझौता करना है, उनसे खाना बनाना सीखना है। और साउथ में जो है बड़ा गर्मी, वहाँ की मिर्ची बहुत तेज होती है। राहुल गांधी ने पता नहीं ज़्यादा तीखी मिर्च वाला खाया कि नहीं वहाँ पर। मेरा ऐसा मानना है कि भारत में सबसे अधिक यदि तीखा साउथ में यदि होगा तो तमिलनाडु, और वो तो तमिलनाडु में तो उनको सबक है ही, सत्ता में तो इतने वर्षों से 40 साल से नहीं आए हैं। अब मंत्री बना लिए दो अलग बात है, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं और बहुमत नहीं आया है। अब कर्नाटक में भी पहले बीच में बीजेपी अपने ही कुछ कारणों से, अपनी कमजोरियों से येदियुरप्पा का बिल्कुल खूंटा गाड़ के उनका एक ऐसा महत्व रहा है, उन्होंने बनाया, पार्टी को खड़ा किया, तो इसलिए उनको बड़ा सम्मान करते रहे। अभी भी पार्टी, राहुल गांधी पब्लिकली यही चाहते हैं कि साहब हम तो बड़ा सम्मान कर रहे हैं, लेकिन सीतारमैया ने जब कह दिया कि मैं आपको अपने हिसाब से फैसला करूंगा मेरे भविष्य का, आप कहते हैं इस्तीफा देना दे दें। तो देखिए, फूलों के साथ कांटे भी राहुल गांधी की राहों में बने हुए हैं कर्नाटक में। वो देखते रहें कहाँ कांटे हैं, कहाँ कीचड़ है, कहाँ वो फूल खिला सकते हैं और कहाँ सफलता पा सकते हैं। एडिटर साहब में विराम देते हैं। आप एडिटर साहब देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को उसको फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।